बट देयर इज़ अ टर्म एंटी लॉग एंड एंटी एक्सपोनेंट। मतलब जैसे होता है ना हर चीज़ का एक, मेरा जो सीक्वेंस ऑफ टीचिंग है दैट इन्वॉल्व्स इनवर्स, कि प्लस का उल्टा क्या है। अब उल्टे को क्या बोलूँ अंग्रेज़ी में? हाँ, इन्वर्स भी बोल सकते हैं और एंटी भी बोल सकते हैं। एक जब हम प्योर फिज़िक्स पढ़ेंगे, कोई क्वांटम फिज़िक्स टाइप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक टर्म आएगा एंटी मैटर। वो इन्वर्स मैटर तो नहीं इस्तेमाल, लेकिन वर्ड एक ही है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, या इन्वर्स का लफ्ज़ या एंटी का लफ्ज़। मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है वो मैथ्स के हिसाब से इस्तेमाल किया हुआ है। प्योर मैथ्स इन्वॉल्व्स द वर्ड इन्वर्स, ठीक है, बिकॉज इन्वर्स फंक्शन प्रॉपर्ली, एंटी फंक्शन तो नहीं पढ़ा ना हमने, लेकिन होता है, वर्ड एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कौन सा वर्ड प्योर मैथमेटिकल है और कौन सा वर्ड फिजिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, उसका सिर्फ चक्कर है, बाकी कोई इतना खास फर्क उसमें नहीं है। जो प्रोसेस उन्होंने किया है वो तो वही है कि अगर आप लॉग यहाँ से खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टाइप हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको कहीं नहीं पहले पढ़ाई हुई थी, तो मैं उनके लेक्चर को यही तस्वर करूंगा कि मेरे लेक्चर की कहीं उन्होंने इसी तरह से रिवीजन किया है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो सही कि आपने उसको साइड पे लिख लिया। हम आते हैं वापस अपने एक्चुअल जो नोट्स का सीक्वेंस है उसकी तरफ। सो दिस इज A2 लेवल, हमारा मैथ्स एंड कौन सा जी, फिजिक्स का कंबाइंड लेक्चर है। हम इसको क्या बोलते हैं, एलजेब्रा, या एलजेब्रा में एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस में बुनियादी तौर पर कौन सा फंक्शन है जी हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन, दैट इज नोन एज क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। इमरान बेटा जरा मुझे मेरे मैथ्स की कॉपी दे देंगे, यहाँ देखिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। इनमें से चेक करो यार मैथ्स वाली कौन सी आप कहें तो ये पहली वाली है शायद। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा जी अगर वो कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो दूसरे वाले को क्या कहते हैं, एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या तो मैं कह रहा हूं इनवर्स फंक्शन या वो कहते हैं एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन मैं दोनों लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, दोनों फंक्शन के मतलब इस नए फंक्शन के लिए एक अपना ही एक स्पेशल नाम है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर कोई क्या पहले मैंने ये पढ़ा दिया इसके बाद ये पढ़ाना है, तो इसकी बुनियाद पर इसको क्या कहेंगे, या तो इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन या एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं कहूंगा उसका अपना एक नाम है, तो क्या कहने, क्यों ये इनवर्स लॉगरिथमिक या एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन कहने की क्यों जरूरत है, जब उसका ऑलरेडी अपना एक नाम मौजूद है। उसका जब अपना एक नाम मौजूद है तो उसका इनवर्स लेने की कोई भी जरूरत, मतलब लेंगे तो इनवर्स ही, फिनोमेना इनवर्स की है, फिनोमेना एंटी वाला फिनोमेना ही है, इनवर्स वाला फिनोमेना ही है, इधर से उधर करने वाला फिनोमेना ही है, ऑपोजिट वाला फिनोमेना ही है, लेकिन दोनों फंक्शंस का अपना अपना एक स्पेशल नाम है। हमें उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी को कायम रखना है। अच्छा, फिर हमने क्या किया हुआ है, फिर हमने दोनों के लॉज बनाए हुए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे और दूसरी तरफ लॉज ऑफ लॉग्स थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में और लॉज ऑफ लॉग्स में अभी तक मैंने जितने लिखवाए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल एक्सपोनेंशियल वाला लॉ लिखकर उसकी डोमेन रेंज को उल्टा करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसा लॉ लिखवाया गया कि उल्टा नजर आ रहा हो। कैसे, यहाँ पहला क्या लिखा है, एनी बेस रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या, 1। फिर उधर क्या होगा, मतलब डोमेन ये है, रेंज ये है, तो उधर क्या होगा, लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। इसे फीलिंग ये आती है कि अगर मैंने इस बात को उधर देखना है, मतलब इसको उधर करना है, तो उसको क्या बोलूं, log of 1 to which base, to the base a, the answer would be क्या, 0। किसी को मसला इस बात से। फिर हमने जो दूसरा लॉ लिखा हुआ है वो क्या है,
कि कोई भी अगर आपके पास एनी बेस है, इफ इट्स पावर इज 1 देन द आंसर इज a। मतलब उधर अगर लॉग लेना है a का तो एनी बेस a, द आंसर वुड बी 1। log a to the base a, इट इज क्या? अगर मैं वैसे इस तरह से लिखने में नहीं, मैं वो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, मैं वो आपको लिखवाता रहा। ऐसे मैंने नेचुरल लॉग के साथ ये वाली एग्जांपल्स और कॉमन लॉग के साथ ये वाली एग्जांपल्स आपको लिखवा दी होंगी। किसी मसला इस बात से? अच्छा, ये दो लिखे हुए हैं। अच्छा इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो वैसे मैंने वो 2 पॉइंट्स हैं आपके ग्राफ के ऊपर, एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ के ऊपर या लॉगरिथमिक वाले ग्राफ के ऊपर जो 2 आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये उन पॉइंट्स की डिटेल आपको एक्सप्लेन की गई है। जो असल में लॉग है जिनको मैंने आगे सवालों में इस्तेमाल करना है, इमरान साहब बाबर को एक वर्कशीट बोली हुई मैंने लॉग्स वाली, दूसरा प्लीज प्रिंट करा के ला दें सबके लिए। मुझे एक बात बताएं, मुझे लगता है हमारे पास 3 यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लॉज होते थे। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n हो रहा हो तो हम क्या करते थे जनाब साहब? इनकी पावर्स को ऐड करते थे। अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ लिखता हूँ, बल्कि ऊपर वाले 2 मिटा के लिखता हूँ। ये 2 हम कर चुके हैं। जी भाई, आज का जो लॉ है वो है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। क्या आंसर निकालते थे आप इसका? a की पावर, और किसी को प्रॉब्लम है इस बात में? एनीवन? उसको समझाना भी आसान है वैसे। कैसे? इफ a पावर m इट मींस a into a into a into a into a, कितनी दफा? m दफा। दिस a into a पावर n मींस a into a into a into a, कितनी दफा? n दफा। तो कुल मिला के कितनी दफा हो गया? वो m भी आ गया और n दफा भी। तो a की असल में पावर है m प्लस n दफा। तो एक्सपोनेंशियल्स के केस में 2 अगर क्या बोलते हैं अलग अलग एक्सपोनेंशियल्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेसिस सेम हो तो क्या हो जाता है? उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको किसी तरह लॉग्स के केस में लेके जाना चाहूं, एक चीज तो ऑब्वियस होगी कि सर जी उल्टा करेंगे फिर आप, मतलब यहां मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस हो गए, तो अगर प्लस हो रहे हुए तो भाई माइनस नहीं हो भाई, इसको उधर उधर इधर कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर्स प्लस हो गई थी, तो अगर उधर प्लस हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुछ ऐसे कहानी चल रही होगी। मसलन मैं इसको कैसे लिखवाना चाहता हूं? मैं इसको ऐसे लिखवाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 2 अलग अलग लॉग्स हैं, देखें यहां 2 अलग अलग क्या है? ये इनको आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल्स लिखे हुए हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स को आपने क्या कर दिया है। तो मैं इसको लॉग की टर्म में कैसे लिखूं? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इफ आई हैव log of m, सॉरी नॉट a, टू द बेस a होगा। log of m टू द बेस a है और एक प्लस है log of what? log of n टू द बेस a। तो मैं क्या करूं? जैसे यहां 2 एक्सपोनेंशियल्स अलग अलग थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो 1 बनाने के लिए प्लस कर दिया। यहां 2 अलग अलग लॉग्स थे, प्लस हो रहे थे, 1 बनाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई कर दूंगा। गेटिंग द रिवर्स सीक्वेंस के यू नो इट्स log of m मल्टीप्लाई बाय n बेस a। क्या डिफरेंस फील हो रहा है दोनों में? हाँ जी, लॉ नंबर क्या है वैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जनाब, यही तो असल में अप्लाई करना मैंने आगे मेजॉरिटी सवालों में, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। वो जो पहले आपने कल 2 लॉ लिखे हैं, लास्ट किसी लेक्चर में 2 लॉज लिखे हैं, वो तो पॉइंट्स हैं कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू 0,1 एंड लॉगरिथमिक वाला ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू 1,0। तो वो पॉइंट्स हैं, मैंने उसको लॉ की टर्म्स में लिख लिया। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। असल बुनियादी बात क्या है कि हम बचपन से एक्सपोनेंशियल्स वाला काम करते आए हैं कि 2 अलग अलग एक्सपोनेंशियल्स हों, मतलब इसको मैं अलग एक्सपोनेंशियल कह रहा हूं, ये अलग एक एक्सपोनेंशियल कह रहा हूं। हाँ, एक बात जरूर होनी चाहिए, उनकी बेस सेम हो। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा भाई?
पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी, इसमें जो रॉकेट साइंस है। बिल्कुल इसी तरह उसका रिवर्स में, अब मैंने कहा ना इधर के लॉ में और उधर के लॉ में फर्क है, तो मैंने क्या फर्क डाला है, आपने पिछले लॉ लिखा उसमें भी फर्क था इधर उधर में। इधर बुनियादी चीज है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट में प्लस कर दिया, मैंने यहाँ क्या उल्टा किया, यहाँ प्लस हो रहे हैं तो मैंने रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। गेटिंग दिस थिंग? दो एक्सपोनेंशियल्स को एक एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए पावर्स ऐड कर दी गई। क्या कर दी गई? दो लॉगरिथमिक्स को एक लॉगरिथमिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया गया। वहां ऐड हो रहा था, यहां इधर मल्टीप्लाई था, यहां इधर, इसमें मसला यार। अब आप कहेंगे सर जी इसकी मीनिंग तो बड़ी ऑब्वियस है हमारे दिमाग में, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एम टाइम इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स, तो कुल मिला के क्या हो गया, a की पावर मतलब m एंड n टाइम्स। m एंड क्या, इसका मैं मैथ्स इतनी आसानी से नहीं डेवलप कर सकता। ये जो आपकी इमेजिनेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन है, तो जरा गौर से जल्दी से बैठो भैया। हम एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जी इसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ रट के नहीं किया आपने, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के पीछे एक समझ भी है, और उस समझ में आपको दो दफा रिवाइज कर चुका हूं, एक दफा फिर कह देता हूं, लिख के कह देता हूं। व्हाट डज इट मीन? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितनी दफा? m टाइम्स। फिर ये वाला क्या हो गया, फिर ये वाला मल्टीप्लाई आ गया, फिर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी दफा? n टाइम्स। तो ये कुल मिला के कितनी दफा है सर? ये असल में m एंड n टाइम्स है, तो ये तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्डिनरी लेवल पर डेवलप करा दी गई थी, आसान बात थी इसलिए समझा भी दी गई। इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप, आई एम सॉरी मैं नहीं करा सकता, ठीक है। अगर करा सकता होता तो ये ओ लेवल के सिलेबस का हिस्सा होता और ओ लेवल में पढ़ा दिया जा चुका होता यार इसका अलजबरा ऐसा सीधा सीधा अलजबरा है। अब मुसीबत क्या है, तो मैंने इस बात को एक ही बुनियाद पर याद कराना है। इस बुनियाद पर, उसके उल्टे होने की बुनियाद पर। मैं और कुछ भी याद ही नहीं करना चाहता। मैंने अगर किसी और तरह का मैथ्स इधर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, या जैसे इसका अपना एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की, तो मैं अपने ओरिजिनल मीनिंग को खो जाऊंगा। मैं चाहता हूं इसकी ओरिजिनलिटी कैसे याद की जाए, मतलब इसके लिए आप कहते सर ये इसका असल मीनिंग क्या है, उसका असल में मीनिंग क्या है, दोनों प्लस हो रहे थे तो मल्टीप्लाई कैसे हो गए। आई एम सॉरी मैं नहीं समझा रहा, मैं एक बात समझा रहा हूं सिर्फ। भाई वो क्या है, वो लॉग है। लॉग इज नॉट चैप्टर नंबर 1, इट्स चैप्टर नंबर 2। ये इट विल ऑलवेज कम आफ्टर व्हाट, आफ्टर एक्सपोनेंशियल। देयर इज नो टीचर ऑन अर्थ जो कहता हो जी मैं पहले लॉग पढ़ाऊंगा बाद में एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पहले लॉग तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें एक्सपोनेंशियल समझ आएगा। मैथ्स ऐसे डेवलप ही नहीं हुई भी। मैथ्स का डेवलपमेंट ही ऐसा नहीं है। मैथ्स का जो आगे का फ्यूचर है, जो आगे की उसकी कहानी है, जिसमें जो जो लॉग का इस्तेमाल है, उस इस्तेमाल में आपको इसका अपना अलग से, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं वैसे आप मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉग ऑफ 10 to the base 10? What is the meaning of this? You would say ये मीनिंग तो नहीं, इसका आंसर है। मैं तो मीनिंग पूछ रहा हूं। What is the meaning of log of b to the base a? हाँ जी, चलो उसकी तो आपने मुझे वैल्यू बता दी ना सर, इसकी मुझे वैल्यू बताएं अभी। चले वैल्यू भी छोड़ें, वैल्यू तो हमें वैसे ही नहीं पता, इसकी मीनिंग बताएं, मीनिंग पूछ रहा हूं। सर ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं log of b, नहीं log of b नहीं, log of b, log of b to the base a, b और a बे हो गया है, ठीक है। log of b to the base a। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा मतलब क्या है। सर जी नहीं पता यार, क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ, ठीक। हाँ एक बात है, मतलब निकल सकता है कि अगर क्या कर दिया जाए, इसको इजी को सी लिख दिया जाए, वहां पे सर जी असल में पता है क्या था, असल में ना ये था a की पावर c थी विच वाज इक्वल टू b, और आपका पता नहीं दिमाग खराब हो गया, आपने कहा इसको उल्टा करो, उसका लो log टू द बेस a इज इक्वल टू c। तो उसकी अपनी मीनिंग ही क्या है? लॉग की अपनी कोई मीनिंग ही नहीं है सिवाय एक मीनिंग के,
भाई जो कोई एक्सपोनेंशियल था ना उसको उल्टा करके लिखा गया है, उसको आगे पीछे करके लिखा गया है, उसकी डोमेन रेंज को रेंज डोमेन करके लिखा गया है, उसके एक्स वाई को वाई एक्स करके लिखा गया है, उसको इधर से उधर उठा के करके लिखा गया है। तो उसका असल मीनिंग ये है, उसका कोई और मीनिंग ही नहीं है। इसका तो मीनिंग है ना सर, ए पावर एम, मतलब व्हाट डज इट मीन, ए इनटू ए इनटू ए इनटू ए इनटू एंटर। व्हाट इज मेंट बाय log of m to the base a? It's something opposite to, something reverse, something inverse, something anti of this. What is this then? Log of n to the base a. सर जी पता नहीं, इसका कुछ उल्टा है वो। अब जो भी है, कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर एक्सपोनेंशियल्स की समझ है, हाँ हमारा सिलेबस यही डिमांड करता है, एक्सपोनेंशियल के अलजेब्रा की समझ भी होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल के लॉस की समझ भी होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल का अपना आपको हर तरह का मीनिंग भी पता होना चाहिए, उसका मीनिंग भी पता। लेकिन लॉगरिथमिक्स में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मीनिंग, इट इज सिर्फ एक बात याद करनी है, व्हाट इज द लॉ। हाँ, ओ लेवल में जब आप मिसाल के तौर पे प्री ओ लेवल वाले को पढ़ा रहे हैं, मुझे प्री ओ लेवल वाले को रटा ही लगाया गया होगा लॉज ऑफ इंडिसेस के नाम पर, सीधा सीधा उसको भाई तू प्लस ही करूंगा, उसका जी प्लस हो गया, सब काम। लेकिन हाँ, उसमें अगर कोई बहुत अक्लमंद बच्चा बैठा हुआ तो वो कहेगा नहीं सर मुझे समझाएं, तो उसको समझाने के लिए शायद टीचर ने कहा होगा यार वो ए की पावर एम का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन दफा, और ए की पावर एन का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन दफा, कुल मिला के बताओ कितनी दफा, सॉरी एम एंड एन दफा। तो वो टीचर ने कहा यार देखो रूल बन गया, ठीक। मेरे पास लॉग के इस रूल को समझाने के लिए हाँ एक बड़ा वैलिड और बड़ा सॉलिड पॉइंट है, ठीक। और वो क्या वैलिड और सॉलिड पॉइंट है कि जनाब मैं लॉज ऑफ द लॉग डेवलप कर रहा हूं किस बुनियाद पर, प्लीज टेल मी दैट, इसके इनवर्स होने की बुनियाद पर। तो इधर जो होगा मैं उसका वहां क्या करूंगा, मैं वहां उल्टा करूंगा। इसको पूरा सीख जाओ, इसको हाँ इसका सर एक्चुअल मीनिंग ये पता है, बिल्कुल सर इसका एक्चुअल मीनिंग ये भी पता है, तो उसके आंसर का सब पता है। बस का जब एक्चुअल मीनिंग पता है तो इसका मीनिंग भी असल में क्या है ये मैं आपका, उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है, वो कोई अलग चीज भी नहीं है, वो क्या चीज है सर, वो यही चीज है, बस लिखने का अंदाज मुख्तलिफ हो गया है, ठीक है। और लिखने के मुख्तलिफ अंदाज का नाम हमने या इनवर्स है या एंटी है या तस्वीर का दूसरा रुख है, जिसका नाम हमने एक्सपोनेंशियल से क्या रख दिया है, लोगरिथमिक रख दिया है। और अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई, एनीवन। अच्छा वैसे एक बात, यू नो व्हाट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बड़े कमाल की बात है, ज्यादातर ये बताया जाता है, आपको जवाब निकालना होता है क्या, इसकी जगह ये लिखना होता है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही। इधर क्या होगा, इधर ये नहीं पता होगा, इधर वो पता होगा, उसकी जगह ये लिखना होगा। एक और उल्टी बात ये बजाय इसके कि वो दो अलग अलग लॉग्स दे, वो एक ही लॉग देगा, क्या इसको दो में स्प्लिट करके देखा, लॉग है ना उल्टा है, सभी उल्टा है, फिर सवाल भी उल्टा है। जब लॉग उल्टा है तो सवाल का सीक्वेंस भी उल्टा है, ठीक है। क्या करिए, देयर इज समथिंग लाइक log of 10 split it into 2, then what is log of 10? Log of 2 multiplied by 5, then it is log of 2 plus log of 10, log of 5, sorry क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, मैं इसको ना समझाना चाहता हूं। सवाल वाला कहता है इसको स्प्लिट करो दो लॉग्स में, कैसे स्प्लिट करो, log of 5 की जगह लेता हूं 2 into 5, अब क्या करूं सर, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सर जी, log of 2 plus log of 5 to the base a। अब मीनिंग पूछ, मैं थोड़ी देर पहले क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय दिस, दिस इज मेंट बाय दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज दिस। इसमें परेशानी की बात, एक आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं, उसको एज एन एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं इस बात को एज एन एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो उसके नीचे लिख दीजिए जी आई थिंक जो लॉ में डेवलप करना चाहता हूं मैं डेवलप कर चुका हूं। आपके पास अगर कोई सवाल पैदा होता है तो ये जो है आएंगे उधर भी आएंगे, क्यों टेंशन लेते हैं, मैं लिखवाता हूँ, वो भी लिखवाता हूँ, पहले इसको तो हजम करो भैया लिख के हजम होता है, मैथ्स कभी भी सुन के हजम नहीं होती, मैथ्स लिख के हजम होती है। लिखो भैया, इसको लिखिए सबके सब, प्लीज उसको लिखने की कोशिश कीजिए, सबके सब इसको लिखने की कोशिश कीजिए।
और हाँ, यहाँ पे भी अगर आपने कुछ सवाल लिखना ही है तो समथिंग लाइक, देखिए जी, a की पावर, नहीं उससे मैच तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि इफ इट इज a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5, what it would be a की पावर 2 plus 5, what is it? It is a पावर 7। उधर एक अलग सवाल मैंने सॉल्व किया। ऐसे वैसे सवालों को सॉल्व करने से तो मूड में नहीं है। नहीं भाई, ये नहीं है सर, बाबर को फोन बुलाएं। उन्होंने बोला सर काशिफ ने एक वर्कशीट बनाई हुई है मेरे मोबाइल में, मैं बता देता हूँ किसके व्हाट्सएप पे भेजनी है। गर्म पानी पिला दोगे भैया? सर सबूर, हमें ना 1:25 पे प्लीज रोक दीजिएगा और हमें नमाज के लिए बता दीजिएगा। सुनो भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या बात हो रही है आपके सामने है। बातें बन गई। मैंने यहाँ एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का कॉलम बनाया हुआ है, उधर लॉज ऑफ लॉगरिथमिक्स का कॉलम बनाया हुआ है, और मैं क्या लॉज डेवलप कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी पावर्स क्या कर देंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। उधर हम कहते हैं अगर हमारे पास दो लॉग्स हैं जो कि प्लस हो रहे हैं तो हम उनका इकट्ठा एक लॉग बनाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दो एक्सपोनेंशियल्स को एक एक्सपोनेंशियल बनाते वक्त पावर्स ऐड की गई थी। यहाँ दो लॉग्स को एक लॉग बनाते वक्त जो भी जिस चीज का भी लॉग लिया जा रहा है उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मसला इस बात से अक्सर लोग एक कंफ्यूजन खाते हैं। वो क्या कंफ्यूजन है, जरा सुनिएगा गौर से। दे वुड से इट कैन बी लाइक दिस, पेज के हेडर पे लिखिएगा। बताएं जी, कहेंगे सर जैसे यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने कंबाइन करते वक्त उनकी पावर्स ऐड कर दी, तो यहाँ पे भी दो लॉग्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको कंबाइन करते हुए जिसका लॉग है उसको ऐड कर दीजिए। आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। हेलो जी, ऐसा नहीं होता जी, ऐसे ही उसका रिवर्स तो नहीं है। रिवर्स तो तब होगा जब मैं क्या कहूँ, जब मैं कहूँ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड हो जाएंगे, वहां कहूँ ऐड हो रहे थे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो रिवर्स फिनोमेना होता है। ठीक है, ये तो रिवर्स फिनोमेना नहीं है। क्या ये है? नहीं जनाब, ये बिल्कुल रिवर्स नहीं है। तो आई वुड लाइक कि इसको आप पेज के हेडर पे लिखें, दरम्यान में काटा मारें। पेज के हेडर पे लिखकर काटा मारेंगे जनाब साहब, गलत लिखा हुआ, इसको पेज के हेडर पे लिखकर काटा मार दीजिए। इसको पेज के हेडर पे लिखे काटा मारे। मैं यहां से इसको मिटाने लगा हूं। आई होप जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं कि अगर आप मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करने के लिए ऐड कर दें तो गलत बात है। तो सुनो भैया, तो सुनो, समझ भी लेता होता है, तो मैं कहें यही सेम चीज है। दरम्यान में क्या है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है तो वहां प्लस करके लिखा है, तो मैंने कहा गलत लिखा। ठीक, सुने जरा, वापस चलते हैं। मैं अब अगले लॉ की तरफ जाना चाहता हूं। मैंने जितना इस पहले लॉ को एक्सप्लेन करना था मैं कर चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन प्लीज, एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? नो? ओके, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया है कि इसका उल्टा वहां पे कैसे लिखा जाता है। और एक तो मैंने लॉ भी उल्टा कर दिया, और मैंने एक और अगली बात, ज्यादा जरूरी बात थी, वो क्या समझा दी कि यहां सवाल ये दो गिवन होंगी और एक निकालना होगा। वहां सवाल में एक ही गिवन होता है, हमें उसमें उसको दो में स्प्लिट करना होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। खैर आगे चल, आप कहेंगे सर फिर अगला लॉ क्या है? वैसे यहाँ एक और लॉ होता था, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n में क्या करते थे? पावर सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐसे ही है। तो अब लॉग्स में के केस में क्या होगा सर? जब लॉग्स में दो लॉग्स होने चाहिए, डिवाइड हो रहे हैं नहीं,
माइनस हो रहे होंगे तो इकट्ठा करते वक्त क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इट इज समथिंग व्हाट, log ऑफ m अगर है टू द बेस a एंड क्या माइनस log ऑफ n अगर है टू द बेस a, तो इकट्ठा करते वक्त क्या कर दें, log ऑफ m। अब आप डिवाइड बाय n ऐसे लिखते हैं या m ओवर n लिखते हैं, आपकी मर्जी। और यहां भी मसला वही है, कौन सा, तो सर जी सवाल उधर जाएगा, उसका सवाल उधर से इधर आएगा, उसका सवाल उधर से इधर आएगा, और ये वाला n is not the power log of n base 10। इसमें किसी को परेशानी है अभी, एनीवन? सो मैं इसके लिए अगर एक और मिसाल आपको देना चाहूं तो मैं ये मिसाल दूंगा जी। सपोज करें वो कहता है you have this log of a, log of 2.5 to the base a। if you have log of 2.5 to the base a, please tell me, वो कहता है इसको दो में स्प्लिट करना है भैया, इसको दो में स्प्लिट कैसे करूं? it would be log of 25 over 10, मतलब can I write this 2.5 as 25 over 10? now what, दो अलग अलग कर लेंगे, डिवाइड हो रहे तो क्या करूं, log of 25 माइनस log of 10 to the base इसकी भी a to the base इसकी भी a। ये लो जी, ये मैं एक एक एग्जांपल आपको देना चाहता था कि जनाब साहब हम एक लॉग को दो लॉग्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? अब या तो एक लॉग को दो लॉग में स्प्लिट करने का तरीका है, जो 10 है, जो एक लॉग है उसके अंदर जो नंबर है उस नंबर को या तो किसी का प्रोडक्ट बना दें या उस नंबर को किसी का कोशेंट बना दें। जब वो किसी का प्रोडक्ट होगा तो अलग अलग करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, जब वो किसी का कोशेंट होगा तो अलग अलग करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। इस तरह का एक मैथ्स डेवलप करना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? अलजेब्रा है, अलजेब्रा अपने पीक पर है इस वक्त, ठीक है? और जब अलजेब्रा अपने पीक पर गई हुई है तो बड़े बेसिक उसूलों को उसने आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है? हमारा अलजेब्रा कभी भी इतना रैंडम या एबनॉर्मल अलजेब्रा नहीं था। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ी सी उसमें कबाहत हो रही है कि सर यार ये क्या सीक्वेंस चल रहा है यार, ठीक है? तो अलजेब्रा सबसे पहले तो लीनियर से निकल चुका है, क्वाड्रेटिक से निकल चुका है, क्यूबिक से निकल चुका है, इवन वो रेसिप्रोकल में पिछले साल परेशान करता होता था, रेसिप्रोकल से भी निकल चुका है। अलजेब्रा पहले तो गया है एक्सपोनेंशियल में, वैसे ही हमारे एएस के अंदर नहीं होता। अब एक्सपोनेंशियल में जाने के बाद एक्सपोनेंशियल का भी क्या हो रहा है अलजेब्रा, उसका भी इनवर्स पढ़ाया जा रहा है। तो इतना सीधा सीधा तो नहीं होगा ना भाईजान, कुछ ना कुछ तो कहानी है उसके अंदर। मैं तो बड़ी आसान कहानी लिख पा रहा हूँ अभी तक, मैं तो अभी तक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तक गया ही नहीं, ठीक है? मैं तो उसको ऐसे कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस हजम होता है, जितना मैं हजम कराना चाहता हूँ। मैथ्स वालों के लिए भी नई बात है, बायोलॉजी वालों के लिए भी बिल्कुल नई बात है, और बायोलॉजी वाले मैथ्स वालों को तो चलो उनके ऊपर फर्ज है इसको समझना, वैसे बायोलॉजी वालों के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है कि सर उन्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है आपके फिजिक्स के पेपर 5 में ये सारी बातें, ठीक है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर सिर्फ वहां पे लॉ का नाम ही तो है, सिर्फ नाम नहीं है बेटा, यकीन जान लिया था सवाल। ये आपके फिजिक्स के पेपर 5 के अंदर इस तरह की सेटलमेंट, इस तरह की मनूवरिंग कहीं ना कहीं आपने करनी होगी, इसको कैरी करना होता है इसके साथ साथ, ठीक है? जुमे के बाद देना है ठीक ऊपर ऑफिस में रखना। सो क्या बात हो रही है, इस बार सवाल है तो हाथ खड़ा कर दो भैया। एनीवन? अगले पे चलते हैं। एक और लिखवाना चाहता हूं, तो कहता था पावर की पावर, रिमेंबर दैट इफ दिस एक ही पावर है, इसके ऊपर अगर एक पावर है तो क्या होता था। अब ये थोड़ा अजीब है, यहां मैं थोड़ा सा एक इधर से उधर जाते हुए मैं कुछ ना कुछ अपना ही रफर डालूंगा। क्या रफर है सुनिएगा। यहां कहते हैं सर पावर की अगर पावर होगी तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ये बात हमने पिछले साल ऐसे पढ़ी है कि अगर पावर की पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई डन होंगे। लेकिन लॉग के केस में log of m to the base a, मैं यहां पावर बनाना चाहता हूं,
ऊपर वाले केसेस में तो मैंने क्या किया सामने सर जी 125 निकाला। ऊपर वाले केसेस में तो मैंने आपको दो बातें समझाई। एक तो ये कि इसका सवाल यूं जाता है, उसका सवाल यूं आता है। यहाँ पहले प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ डिवीजन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन वहाँ डिवीजन होनी चाहिए। इसका सवाल यूं जाएगा, अच्छा कुछ ना कुछ मैंने उल्टा किया है, यहाँ से वहां जाता है मैं कुछ ना कुछ कहानी, अच्छा यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ कहानी उल्टी जरूर करूंगा। यहाँ कॉन्सेप्ट था जी एक्सपोनेंशियल। अब अच्छा मेरे ऊपर दो टर्म्स है ना, तो दो टर्म्स को मैनेज करना मेरे लिए आसान था। अब यहाँ एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, उधर भी एक ही टर्म है। इधर टर्म यह है कि एक्सपोनेंशियल की पावर का क्या होता है, मैंने फिर तो समझाना है लॉगरिथमिक की पावर का क्या होता है, बात तो मैंने ये समझानी। देखें यहाँ तो दो अलग अलग थे ना, तो मैंने दो अलग अलग बनाने की कोशिश की कि दो एक्सपोनेंशियल्स को एक कैसे बनाते हैं, दो लॉग्स को एक लॉग कैसे बनाते हैं। यहाँ दो एक्सपोनेंशियल्स क्या या दो लॉग्स का कॉन्सेप्ट, या एक ही एक्सपोनेंशियल है, एक ही लॉग होगा। यहाँ असल सीन क्या है कि एक्सपोनेंशियल की अगर एक और एक्सपोनेंशियल में खुद एक पावर होती है, उसके ऊपर अगर पावर हो तो क्या होता है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल पे पावर हो तो क्या होता है सर पावर मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप इसका अलजेब्रा भी आपको क्लियर होगा, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। सर इफ इट इज a की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो a स्क्वायर का क्यूब है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इफ इट इज समथिंग लाइक a स्क्वायर का क्यूब, व्हाट डज इट मीन? नो आप तो डायरेक्ट बता दें ना, डायरेक्ट ना बताइए। इट मींस a स्क्वायर का क्यूब, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इट? 2 प्लस 2 प्लस 2, ये वो वाला 6 है, या फिर डायरेक्टली कर ले सर a की पावर 2 इंटू 3 6 है। गेटिंग दिस टाइम? ये तो हमें पता है कि जब पावर की पावर होती है एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल के अंदर खुद एक एक्सपोनेंट होता है, उसकी अगर कोई पावर हुई तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मतलब यहां मैंने क्या समझाना है कि लॉगरिथमिक के केस में लॉग के अंदर जो नंबर है उस पर अगर कोई पावर हुई तो क्या होगा। यहां था एक्सपोनेंशियल की पावर को क्या होगा, यहां मैंने समझाना है लॉगरिथमिक की पावर को क्या होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर को क्या किया मैंने, उधर मैंने जो एक्सपोनेंशियल का खुद का एक्सपोनेंट वाला पावर था और जो उसकी एक और एक्स्ट्रा पावर थी, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां क्या करूं, यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा डिवाइड करें, ठीक है जनाब साहब, क्योंकि आपको लगता है सर वो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड करें, ठीक है ठीक है ठीक है। वो कहता नहीं यार कुछ और, प्लस भी नहीं, इतना भी आसान है। वो कहता है इस पावर को ना पता क्या करें, मेक इट द कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई ही करें लेकिन बड़े अजीब तरीके से। क्या करें, मल्टीप्लाई ही करें लेकिन बड़े अजीब तरीके से। यहां तो हमने कहा m और n आपस में मल्टीप्लाई करा दो, m और n आपस में मल्टीप्लाई करा दो। वो कहता अच्छा जी लॉग में जा रहे हो, कुछ तो उल्टा कराऊंगा। क्या उल्टा कराना है, क्या उल्टा, उसने कहा जी बजाय इसके कि लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n करो, पावर को कोएफिशिएंट बना दो, पूरे लॉग से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, कर दो। समझ आ रहा है, मुश्किल हो रहा है, अजीब हो रहा है, ठीक है जी। और ये जो मुश्किल और अजीब है जो सर के ऊपर से गुजरा है, इसको करना है रटा। क्या करना भाई, इसका मानना रटा। मैं इतनी बात तो मतलब मुझे लगता है इतना तो ऑब्वियस है कि इधर से उधर जाते हुए हम कुछ तो उल्टा कर रहे हैं। अब वो एग्जैक्ट उल्टा मतलब प्लस का माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, उस तरह वाला उल्टा कर रहे हैं कि अपना कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ छेड़ रहे हैं, कुछ तो छेड़ रहे हैं भाई। क्या छेड़ रहे हैं, यहां देखिए, इधर सुने जुगाड़ नहीं है भाई, ये मैथमेटिकल क्या जो लॉगरिथमिक जुगाड़ या अलजेब्रिक जुगाड़ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है ये, इसको इस वक्त उल्टा करना ही कहेंगे, इसका उल्टा ही है वो। अब आपको उल्टा बड़ा सीधा सीधा समझ आता है सर जी, वो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड ही होता है। वो कहता है मल्टीप्लाई का उल्टा मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर अजीब तरीके से करो तो। यहां सीधे तरीके से मल्टीप्लाई किया आपने कहा दो पावर्स है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं, चलो सीधे सीधा मल्टीप्लाई। अब अगर वो कहे कि मल्टीप्लाई ही करना है लेकिन m को n से नहीं रखना, n को ऊपर पीछे लाके कोएफिशिएंट बनाना है और सबसे मल्टीप्लाई, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, एक और बात बता दूं, इसको कहते हैं पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट। इन द केस ऑफ लॉग्स पावर बिकम्स द, तो काम करें मैं अंग्रेजी लिखवाना चाहता हूं, देखिए जी, इन द केस ऑफ लॉग्स
पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट। इस लॉ को हम किस तरीके से लिखते हैं? इस लॉ को हम ऐसे लिखते हैं, इन द केस ऑफ व्हाट? लॉग पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट। जो इधर लिखूंगा और जो उधर लिखूंगा कुछ तो उल्टा करूंगा। आज की लेक्चर की साइंस क्या चल रही है? बेशक मैंने एक लफ्ज को इस्तेमाल किया, इस लफ्ज कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का क्या होते हैं? मैं बिल्कुल एग्री हूं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा हर स्टेप ही जैसे पिछले लॉज में इधर से उस स्टेप पे जाना है, इधर से उस स्टेप पे जाना है, तो मैं इधर से इस स्टेप पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि स्टेप तो नहीं है, ठीक है। वहां तो है, जहां पे एक लॉ लिखा मैंने, उसकी शक्ल देखी, उसकी शक्ल को उल्टा कर दिया मैंने। फिर जब मुझे ना कुछ नया लॉ बनाना है, उधर जहां मैंने कहा था दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मैंने कहा लॉग के केस में दरमियान में प्लस होगा तो मैं लॉग को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दिस लाइन और दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इक्वेशन आफ्टर सम स्टेप, नो, बट यस, इधर मैं कह रहा हूँ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इक्वेशन आफ्टर सम स्टेप, और डायरेक्टली इसके बराबर है। यहां तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है। इस नॉलेज को लिखने का मकसद क्या था? ये बताना कि एक्सपोनेंशियल में ऐसे होता था, लॉगरिथमिक्स में ऐसे होगा। और आपको क्या बताया गया? कुछ तो उल्टा बताया गया। क्या उल्टा? क्या देखो, यहाँ दो एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कंबाइन होते मतलब प्लस हो जाएंगे। यहाँ दो लॉगरिथमिक्स प्लस हो रहे हैं, कंबाइन होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपने कहा हाँ सर ठीक है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उल्टा बोल रहा था, इसलिए आपने कहा। फिर मैं एक ये लफ्ज उल्टा, ये लफ्ज इनवर्स, ये लफ्ज एंटी इतनी दफा बोल चुका हूँ, और कुछ समझ आए ना आए ये तो समझ आ गया है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे को उल्टे हैं, एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, एक दूसरे के एंटीज हैं। तो जो यहाँ होगा उसको कुछ भी उल्टा मान करूंगा तो आप मान जाएंगे। तो मैंने इस बात को कैच करने की कोशिश की कि आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि यहाँ जो भी है उसको उल्टा करो तो वहां होगा। अब मैं डायरेक्ट स्टेप डेवलप कर रहा हूँ, उधर डायरेक्ट स्टेप से यस, इधर डायरेक्ट स्टेप से डेवलप नहीं हो रही, तो लॉग डेवलप कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, यहाँ भी क्या किया मैंने? कभी दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल डिवाइड हो रहे थे, एक कंबाइन हो तो माइनस हो गया। यहाँ दो अलग अलग लॉग माइनस हो रहे थे, उधर कंबाइन किया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे इट्स नॉट दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल, इट्स ओनली वन एक्सपोनेंशियल जिसके ऊपर एक पावर है। मैंने कभी क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इस स्टेप की ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए क्या करूं? इट्स नॉट जस्ट m की पावर है, a पावर m होल पावर है। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा जनाब साहब यहाँ पे ना पावर्स मल्टीप्लाई कर। तो अगर यही सिचुएशन मेरे पास पावर वाली सिचुएशन लॉग में आ गई, if I have something like log of m to the base है, उसकी अगर कोई पावर n आ गई तो मैं उधर क्या करूंगा? मैं करूंगा उधर भी कुछ ऐसे ही करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा तो इस जैसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? इससे उल्टा करने की। यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई प्लस तो प्लस मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस तो माइनस डिवाइड, ऑपरेशंस का सीक्वेंस मैंने उल्टा कर दिया। अब यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन है उल्टा करने की? तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने पावर्स मल्टीप्लाई कर दी है, वहां पर कोई डिवाइड कर दे, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। फिर किसी का प्लस कर दे, मैंने ये भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ करूंगा मैं मल्टीप्लाई ही, लेकिन वो कैसा मल्टीप्लाई होगा? यहाँ मल्टीप्लाई कुछ और जैसा है, वहां मल्टीप्लाई कुछ और जैसा है। वहां मैंने क्या किया? मैंने पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, मैंने पावर को मल्टीप्लाई भी किया लेकिन m के साथ नहीं किया, यानी कि मैंने वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसी बड़े साथ में, और उसको मैंने बोला क्या? यहाँ मैंने बोला पावर की पावर विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई है। ये जो पावर है वो लॉग से मल्टीप्लाई हो गई है। क्या हो गया? तो लॉग से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये था वो पावर से किधर आ गई है? उधर पावर थी, अगले स्टेप में नीचे लॉग के साथ कोएफिशिएंट बन गई है। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। ओके, आपके लिए वैसे एक वर्कशीट सी बनी हुई थी, ठीक है। इनमें से किसी से पूछा बेटा लाइबा, तो बल्कि आप मुझे बताइए मुस्तफा आप जाएं, सर ने वर्कशीट दी हुई है प्रिंट करने के लिए।
उसके अलावा अगर और किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नहीं? चलें, जब तक वो प्रिंट लेकर आते हैं, मेरे पास मोबाइल में है, मैं उससे कुछ सवाल सॉल्व कराना आपको स्टार्ट करता हूँ। सवाल लिखें जी, क्वेश्चन नंबर 1। लॉज को बैलेंस करें, बराबर करें जी, लेक्चर लॉज वाला लेक्चर बराबर कर दें, बराबर करके नीचे क्या करें, सवाल लिखें, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। राइट द फॉलोइंग इनटू, लिखेंगे इसी के हम लॉज वाला कॉलम बिल्कुल बैलेंस कर दें और उसको बैलेंस करके नीचे लिखें, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, इनटू सम और डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, बताओ क्या करें, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, इसमें करना, दिस इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, log of a over b, हाँ जी, इसको क्या करो, हाँ जी, log of a माइनस log of b, log of a over b, and this is b log of a. ये तो मैंने दोबारा लॉग लिख लिया, कोई लॉग मैंने दोबारा लिख लिया, ये सवाल से नहीं है, सवाल क्या है, सवाल है जनाब का, log of 21 multiplied by 5 divided by 8, and log of 21 multiplied by 5 divided by 8, क्या किया जाए, नहीं है ना, हाँ, log of 21 प्लस log of 5 डिवाइड बाय, अगर आप इसको ऐसे करें, बल्कि पहले मैं ऐसे करूँगा, इसका log of 21 multiplied by 5 माइनस log of 8, इसको मतलब ऐसा आता है, ऊपर वाली पूरी फ्रैक्शन और नीचे वाली पूरी फ्रैक्शन मैंने अलग अलग कर दी, तो आपकी क्लास ऊपर है, देखो क्लास ऊपर हो रही है, या नहीं हो रही, गर्ल्स बेटा जी सबूत जरा बाहर कुछ स्टाफ खड़ा करें, इनको जो भी आता जाता है ऊपर भेजते हैं। क्या किया, log of 21 मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूमरेटर को अलग किया, log of 8 वाला डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर दिया है, किसके पास मतलब, हाँ उसको क्या करो, इसको प्लस कर दें सर जी, तो दिस विल बी log of 21 प्लस log of 5 माइनस log of 8। तो ये है वो बुनियादी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? जी यस, होगा, मैंने खुद से लिखा है, कोई बात नहीं। Then there is this one more question, log of cube root of 7 over 15, ये मुझे ये लिखना है अभी, इसको कैसे लिखें, what is this cube root,
1/3, ठीक है। तो एक काम करें, आप पूरी क्लास की लाते तो भेजिए। हाँ ठीक है, पूरी क्लास के लिए प्रिंट करें जल्दी से। क्या 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 इमरान इन सवालों के लिए स्पेस थोड़ी बड़ी बढ़ा दो, जो है ना, ये नीचे जगह खाली छोड़ने से बेहतर है इनकी स्पेस थोड़ी बढ़ा देना। 2 मिनट तक जल्दी लगाना है जी भाई। आगे चलें जी, क्या होगा? नहीं, पहले तो मैं शुरू करूंगा लॉग ऑफ 7/15 होल पावर 1/3। नाउ यू नो दैट द पावर बिकम्स द कोफिशिएंट। पावर क्या थी? 1/3 है, तो लॉग के केस में विल बिकम द कोफिशिएंट 1/3 ऑफ लॉग ऑफ 7/15। अब क्या करूं? अब वो जो 1/3 है उसको लिखे ऐसे एज अ कोफिशिएंट, और लॉग ऑफ 7/15 को क्या करूं? लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 15। लेकिन ये पूरा क्या है? ब्रैकेट में है। 1/3 पूरी ब्रैकेट के बाहर है तो 1/3 किस जाएगा अभी? और वो 1/3 लॉग 7 माइनस माइनस क्या? माइनस 1/3 लॉग 15। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको याद है क्या कह रहा था कि आपको अभी एक लॉग गिवन होगा, उसको आपने स्प्लिट करना होगा 2-3 लॉग्स के अंदर। तो इसी हमने क्या किया है, हमें ये 2 सवालों में एक लॉग गिवन था, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, तो मैंने मल्टीप्लाई वाले प्लस कर दिए, डिवाइड वाला सॉरी मल्टीप्लाई वाला प्लस कर दिया, डिवाइड वाला माइनस कर दिया। यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा था तो पावर भी थी, मैंने पावर वाले को कोफिशिएंट बना दिया और डिवाइड वाले को। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगा के किया है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मैटर करता है, और वो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कैसा होना चाहिए, तो जैसे हमारा मैथ्स की एक सेंस है, मैथमेटिकल सेंस को खराब नहीं कर सकते हम। यहाँ पे किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी जितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट वैसे और है एक और है, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं बीच में से सारे नहीं करा रहा हूँ, चुन चुन के करा रहा हूँ। अदरवाइज आप ये वर्कशीट दोबारा खुद भी सॉल्व करेंगे। इट इज लॉग ऑफ 22 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। जी अभी क्या करूं? नहीं अभी नहीं, अभी डायरेक्ट नहीं बताना बेटा, मुझे डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी पहली दफा लॉग डेवलप हो रहा है। बोर्ड पर ध्यान देंगे प्लीज, बातें बनते रहें, लिखने पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। यहां मैंने होल पावर 7 और 15 की होल पावर 1/3 थी, उसको पहले कोफिशिएंट बनाया। तो जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की बात आपसे कर रहा हूं, तो यहां मैंने 1/3 7 और 15 की होल पावर थी, उसको पहले क्या किया है? उसको पहले कोफिशिएंट बनाया है। यहां 1/3 22 की पावर है और 3 किसकी पावर है? 5 की। तो पहले पावर वाला लॉ अप्लाई करूं या पहले डिफरेंस वाला लॉ अप्लाई करूं? अगर मैं पहले इस वक्त नहीं, पावर वाला तो तब लगाऊंगा बेटा जब वो होल पावर हो। जैसे यहां होल पावर थी ना, मैंने पहले होल पावर को कोफिशिएंट बना दिया, बाद में माइनस किया। यहां होल पावर का सीन तो नहीं है, ऊपर वाले की पावर अलग है, नीचे वाले की पावर अलग है, तो क्या करूं? आज में पहले मैं माइनस वाला सीन यहाँ पे अप्लाई करूंगा, दैट इज लॉग ऑफ व्हाट? 22 की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ व्हाट? 5 की पावर 3। हाँ, अब क्या करूंगा? अब वो इंडिविजुअल पावर जो हैं उनको कोफिशिएंट बना दूंगा। 1/3 लॉग ऑफ 22 माइनस 3 लॉग ऑफ 5। इसको मसला तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? तो आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मैं समझा चुका हूं। इन 2 सवालों से क्या फीलिंग आती है हमें? द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की समझ आती है। समझ को मैं बचपन से एज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की, ठीक है। वैसे तो मैं वो बोर्ड मैथ वाला काम पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पर मैं जरूरी नहीं है कि मैं बोर्ड मैथ का वर्ड इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ एक अपना एक पर्टिकुलर सेंस है, बस सेंस कैरी करनी है। तो सर होल पावर को पहले प्रोसेस करूँ या ऊपर अलग पावर है नीचे अलग पावर है, तो पावर रूल तो नहीं पहले लगा सकता। पहले क्या करूंगा? पहले दोनों को अलग अलग कर दूंगा, हाँ, फिर पावर अप्लाई कर देता हूँ। किसी के पास कोई मसला है? ओके। अब एक सवाल है, कहता जी राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल। अगला क्वेश्चन नंबर 2।
पहले था अलग अलग करके सम और डिफरेंस। अब सवाल है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉग। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉग। Write the following in the form of a single log. अच्छा, सिंगल लॉग की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 1, इट इज log of x प्लस log of y। इसका सिंगल लॉग क्या बनेगा? log of x y। log of क्या? log of x मल्टीप्लाई बाय y। इसको आप कैसे लिख सकते हो? log of x y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पार्ट लिखिए जी, log of x माइनस log of y। इसको कंबाइन कैसे करूं? log of x डिवाइड बाय y, दैट इज क्या? log of x ओवर y। इसमें किसी परेशानी? अच्छा सुनिएगा जरा, अभी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, log of x प्लस log of y माइनस log of z। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ जी, log of x प्लस y वाले को अगर पहले प्रोसेस करो तो क्या देगा? log of x मल्टीप्लाई बाय y माइनस log of z। अब क्या करूं? अभी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो जब इकट्ठे होंगे तो ओवरऑल क्या होगा? x मल्टीप्लाई बाय y ओवर z। एक और चीज लिखिएगा जरा, log of x माइनस log of y माइनस log of z। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जरा ऑर्डर एड्रेस करेंगे जी। log of x माइनस log of y माइनस log of z। पहले दो को प्रोसेस करूंगा। पहले दो का प्रोसेस क्या है? log of x माइनस हो रहा है तो क्या करूं? डिवाइडेड बाय y। माइनस क्या? माइनस log of z। अच्छा जी, नाउ व्हाट? नाउ दिस इज, अगर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? अभी डिवाइड हो रहे हैं, तो log of क्या? x ओवर y डिवाइडेड बाय v। क्या बनेगा ये? x ओवर y मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर v। फिर क्या बनेगा ये? log of x ओवर y इंटू v। ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है? ऊपर वाले में और नीचे वाले में जरा ऑर्डर का फर्क था। यहाँ पहले प्लस हो रहे थे, फिर एक माइनस था। तो जो पहले प्लस हो रहे थे वो ऊपर आ गए, मल्टीप्लाई हो गए। जो माइनस हो रहा था वो नीचे डिवाइड हो गया। ऐसे बात है सर। अगर मैं इसको डायरेक्टली करवाना चाहूँ, मैं इसको डायरेक्टली कैसे करवा सकता हूँ? प्लीज लुक एट दिस। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? सर जो प्लस है वो ऊपर है, जो माइनस है वो अब देख सकें। इससे पहले कि जो माइनस है करूं, मैं इसको एक और तरीके से करता हूं। log of x माइनस कॉमन लो, log of क्या? y प्लस क्या? log of z। इसमें किसको मसला है? एंड नाउ व्हाट? नाउ इट वुड बी, पहले अंदर जो मैंने ब्रैकेट बनाई है उसको सॉल्व करता हूं। ये क्या होगा? log of y इंटू z। अब क्या करूं? अब ये जो दो माइनस हो रहे हैं, इनमें क्या होगा? तो जी इनमें डिवीजन होगी। कौन ऊपर आएगा? x ऊपर आएगा तो कौन नीचे आएगा? y इंटू जी पूरे का पूरा। इसको मसला इस बात से है जी। आज जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं आपको समझा चुका हूँ। शीट कहाँ पहुंची? अभी अपनी शीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे दोनों बेहतर अपने पीछे दिखवाओ, पीछे दिखवाओ शीट, पीछे दिखवाइए। बॉयज में से किसको शीट नहीं मिली?
गर्ल्स में से किसको शीट नहीं मिली थी? कराओ किसी को जवाएं। शीट के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आप लोग सारे खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसमें से सिर्फ थोड़े मुश्किल वाले सवाल आपको सॉल्व करवाना चाहूंगा। आई थिंक मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, बल्कि एक सेकंड, क्वेश्चन 2 नहीं, अभी इसको खत्म करता हूँ। इधर जो मैं अपनी तरफ से पार्ट्स लिखा रहा हूँ इसको खत्म करें पहले। एक और लिखवाना है, a log x प्लस b log y। हाँ ये भी, इसको कैसे करें जी इकट्ठा? a log x प्लस b log y। पहले पावर की इट बिकम्स द कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट विल बिकम द, अगर मुझे इकट्ठा करना है तो क्या करूं मैं? इस कोफिशिएंट को क्या करूं? log ऑफ x की पावर a प्लस log ऑफ y की पावर b। अब प्लस हो रहे हैं, मतलब प्लस कर, तो इकट्ठा करने के लिए क्या करूं? x पावर a मल्टीप्लाई बाय y पावर b। कुछ मतलब इस बात का? एनीवन? आई थिंक जो मैं कराना चाह रहा हूं, आपके नोट्स में जो मैं कराना चाहता था मैं कर चुका हूं। नोट्स को जो है बेटा जी आप क्या करें, इसको वहां पे जाके वाइंड अप करेंगे और इस वर्कशीट के ऊपर चले जाएंगे। नोट पे जितना करना था कर चुके हैं, अब आएंगे हम वर्कशीट के ऊपर। यहाँ सवालों को अलग अलग किया गया है, थोड़ी थोड़ी स्पेस दी गई है, और स्पेस देने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर ही सवाल सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे लगता है कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट मैं सारे पार्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाहता हूँ। कहता है एक्सप्रेस दिस, क्या लिखा हुआ है? log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 10। इसमें गलती है भाई, ठीक है सवाल को। log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x, तो log x माइनस log x तो वैसे ही कट जाएगा फिर। What is it? It is log x minus 2 log x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1। तो सवाल क्या है? सवाल क्या है जी? सवाल को करेक्ट करेंगे। log ऑफ x आगे क्या है? माइनस 2 log ऑफ x आगे प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। क्या करते हैं इसको? क्या करें? एक्सप्रेस दिस एज व्हाट? एज अ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग करते हैं। आई थिंक पहले तो जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या कर लूं? जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पावर बना देता हूं। जो प्लस है उनको पहले ले देता हूं, जो माइनस है उनको क्यों? प्लस वाले मैंने ऊपर लाने, माइनस वाले मैंने, तो मैं जरा सीक्वेंस ऐसे ठीक करूंगा अभी। दिस इज log ऑफ x प्लस, ये वाला पहले लाऊंगा, log ऑफ x प्लस 1 का क्यूब, फिर माइनस वाला log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। जी भाई मैंने क्या किया आप देख सकते हैं, मैंने प्लस वाले 2 पहले लिख दिए, माइनस वाले 2 बाद में लिख दिए। जो कोफिशिएंट्स थे उन कोफिशिएंट्स को क्या बना दिया? पावर बना दिया है। अच्छा, अब एक और काम भी वैसे मैं करना चाहता हूं, जो प्लस हो रहे हैं उनको क्या कर दूं? ऐसे काम करें, इनमें से भी माइनस कॉमन कर लेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड पे डिवाइड कर दूंगा, एंड पे डिवाइड कर दूंगा। मैं ऐसे करूंगा जी, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे पहले, log ऑफ x प्लस माइनस कॉमन लेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, अब मैं इसको ऐसे इसलिए लिखाना चाहता हूं कि ये दो आपस में प्लस हो रहे हैं, वो दो आपस में प्लस हो रहे हैं, और अल्टीमेटली ये ब्रैकेट वो ब्रैकेट आपस में किधर है? यहां पर। क्या करेंगे? इसको इकट्ठा करें, log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का क्यूब।
ओके, माइनस इनको आपस में क्या करूं, इनको भी मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करें, अब ये माइनस हो रहे हैं तो इधर वाले को ऊपर कर लेते हैं, उधर वाले को नीचे कर लेते हैं। दिस विल बी लॉग ऑफ क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे कैसे लिखें, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, क्यों, वो समझ सब कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा भाई, ऊपर का एक्स और नीचे का एक्स स्क्वायर, उधर से एक एक्स कटेगा, आगे एक्स प्लस 1 के क्यूब में से नीचे वाले एक्स प्लस 1 के सब कुछ कटेगा, एंड फाइनल आंसर इज क्या, फाइनल आंसर इज आई थिंक ऊपर बचेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको मसला तो हाथ खड़ा करेंगे जी, दोबारा सुनिए मैंने क्या किया है, क्या था, एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल लॉगरिथम, तो सिंगल लॉग बनाने के लिए 4 लॉग थे, मैंने पहले प्लस वाले इकट्ठे कर दिए, कौन कौन सा प्लस वाला, इनको इकट्ठा कर दिया, फिर कौन कौन सा माइनस वाला, ये वाला इनको इकट्ठा कर दिया, और फिर जो जो इनके कोएफिशिएंट थे उन कोएफिशिएंट्स को क्या बनाता गया, कोएफिशिएंट्स को क्या किया, इस कोएफिशिएंट को भी पावर बना दिया, इस कोएफिशिएंट को भी पावर बना दिया, फिर जो प्लस वालों को अलग आपस में मल्टीप्लाई किया, जो माइनस वाले थे उनमें से भी माइनस को कॉमन लेकर अंदर प्लस कर दिया, उनको अलग मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर अल्टीमेटली जो पहले वाला था वो ऊपर आ गया, माइनस के बाद वाले जो थे वो नीचे आ गए, और उसके बाद भी अगर कुछ कटिंग हुई तो मैंने वो भी कटिंग कर दी। अनायास में जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ, आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं, 3 के पार्ट 3 पे जाएं, क्या बनेगा ये, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले करें लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ वाई क्यूब, फिर इकट्ठा करें लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर वाई क्यूब, इस तरह से देंगे। अगले पेज पे जाएं, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे जी, अगले पेज के क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए। ये थोड़ा सा 4 के जो पहले 2 पार्ट हैं थोड़ा सा परेशान करेंगे जी हमें, गौर से सुनिएगा, मैथ वालों के भी फर्ज हैं और जो बायो वाले हैं इसको नफल के तौर पर करेंगे। लॉग ऑफ क्या जी, 1/128, लॉग ऑफ, यहाँ बेस क्या है वैसे 2 जी, तो दिस 128, इसका जो बेस 2 के साथ ताल्लुक है बहुत गहरा है। 2 की पावर क्या है, 2 पावर 4 होता है 16, 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128, तो आई थिंक दिस इज log of 2, 1/2 की पावर 7। वैसे अगर मैं इस फ्रैक्शन को भी log वाला हिस्सा ना समझूं, और आपको पता है फ्रैक्शन नीचे से ऊपर गया तो क्या होती है, तो अगर मैं उसको बोलूं दिस इज log of 2 की पावर -7 to the base 2, अब क्या करूं, power becomes the coefficient, and this is log of 2 to the base 2, log of the log, and the law number 2, what is law number 2, log of a to the base a is 1, log of 10 to the base 10 is 1, log of e to the base e is 1, log of 2 to the base 2 is also 1, so if this is 1, the answer is -7 into 1 is क्या, कैलकुलेटर में चेक करें इसका आंसर, हाँ जी -7 ही है, तो कहते हैं इवैल्यूएट करना था, बल्कि काम करें क्वेश्चन 4 पे रहें, मान लीजिए इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, पता चले कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्ट आंसर तो उसको असल में इस वक्त इस वर्कशीट का मकसद क्या है, आपको लॉग के प्लस माइनस को कैरी करवाना है,
इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर में हमने पहले 1/128 को क्या बनाया, 2 की पावर नीचे 7, फिर ऊपर जाकर 2 की पावर -7, पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट, उसको कोएफिशिएंट बनाया। तो log of 2 to the base 2 को क्या किया, ठीक है जी, हमने उसको, अच्छा ठीक। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को मैं एज द लास्ट क्वेश्चन ही कराने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम अपनी अगले किसी टॉपिक पे जाने की कोशिश करेंगे जी। देखिए जी, लॉग ऑफ, सोचे ना इसको करना क्या है, पार्ट 2 को खुद सोचें जरा क्या करेंगे। सवाल में थोड़ी गलती है। इवैल्यूएट लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2√2, इट्स नॉट स्क्वायर रूट वाला 2, वो क्या है, 2 बड़ा है, क्या करेंगे,